हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने 2 दिन तक चंडीगढ़ में मंथन करने के बाद अपनी समीक्षा रिपोर्ट हाईकमान के पास जमा करा दी है। बीके हरिप्रसाद ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है, बीके हरिप्रसाद को हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने क्या फीडबैक देने का काम किया है, ये बात उजागर तो नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को दे दी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का इलाज करना जरूरी है। बेशक से बीके हरिप्रसाद के पास हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं ने इस बात की पैरवी करने का काम किया कि उन्हें विधायक दल का नेता बनाकर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। उनके लिए उनके खेमे के तमाम नेताओं ने पुरजोर कोशिश की, पूरी हिमायत की, लेकिन बीके हरिप्रसाद को ग्राउंड से ये फीडबैक मिल गई है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा की 20 साल की गिरदावरी को नहीं तोड़ा गया तो हरियाणा कांग्रेस के हालात नहीं बदलेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान और आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे बीके हरिप्रसाद की 2 दिन की मीटिंगों की, बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट की और हरियाणा कांग्रेस में होने जा रहे एक सबसे बड़े फैसले की। हरियाणा कांग्रेस को लेकर बीके हरिप्रसाद पूरी तरह से सीरियस हैं। वो हरियाणा में कांग्रेस को न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं बल्कि वो 2029 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं और इसलिए बीके हरिप्रसाद फिलहाल 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है संगठन का। बीके हरिप्रसाद चाहते हैं कि पिछले 12 साल से लंबित चल रहे संगठन को बनाया जाए, यानी संगठन को खड़ा किया जाए। जल्दी ही वो इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और हरियाणा में संगठन को लेकर पार्टी हाईकमान से फाइनल मुलाकात करने वाले हैं। बीके हरिप्रसाद का मानना है कि जब तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस का संगठन नहीं होगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक पार्टी के नेता और वर्कर नेताओं के चंगुल में फंसे रहेंगे और पार्टी के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। बीके हरिप्रसाद को इस बात का मलाल भी है कि 27 और 28 मार्च को दिल्ली में हुए जिला प्रधानों के पूरे देश के सम्मेलन में हरियाणा की हाजिरी 0 रही, क्योंकि हरियाणा का संगठन नहीं था, हरियाणा में पार्टी के जिला प्रधान नहीं थे। इसलिए दिल्ली में कांग्रेस के इस लगभग 50 साल के बाद हुए सबसे बड़े खास अधिवेशन में हरियाणा की हाजिरी 0 रही। इसलिए सबसे पहले बीके हरिप्रसाद हरियाणा में संगठन को लेकर हाईकमान से इजाज़त मांग रहे हैं और जल्दी से जल्दी संगठन बनाने की गुहार लगा रहे हैं। बाकी जो 2 मुद्दे हैं वो भी बीके हरिप्रसाद को बेहद सेंसिटिव नजर आते हैं और ये मुद्दे हैं हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और विधायक दल के नेता की तैनाती। विधायक दल के नेता को लेकर साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का प्रेशर लगातार पार्टी पर बना हुआ है और इसी वजह से 5.5 महीने के बाद भी कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाया है। राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते हैं, विधायक दल का नेता नहीं बनाना चाहते हैं और इसलिए उनको हरी झंडी नहीं दिखाई है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते किसी दूसरी नेता की तैनाती भी इस पद पर नहीं हुई है। लेकिन बीके हरिप्रसाद को ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाएगा। उनकी जगह पर वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के किसी दूसरे नेता के बारे में अपनी सिफारिश कर सकते हैं। इसके विकल्प के तौर पर बीके हरिप्रसाद ने जहां जाट नेता के तौर पर रघुवीर कादियान का नाम लिया है, तो वहीं पर दूसरे नेताओं के तौर पर अशोक अरोड़ा और गीता भुक्कल का नाम भी उन्होंने प्रस्तावित किया है। जो सूचना कांग्रेस के सूत्रों से मिल रही है वो बता रही है कि दोनों पदों में से एक पद हुड्डा खेमे को दिया जाएगा। हुड्डा फैमिली को नहीं दिया जाएगा बल्कि हुड्डा खेमे को दिया जाएगा और वो पद होगा विधायक दल के नेता का। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो इस पद को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की प्रपोजल भी दम तोड़ती नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता ना बनाया जाए तो ऐसे में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनके इस प्रपोजल को भी बीके हरिप्रसाद ने हरी झंडी नहीं दिखाई है और इसके लिए वो रजामंद नहीं हुए हैं और यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर शैलजा खेमे के किसी नेता की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों का इलाज कांग्रेस हाईकमान करने जा रहा है और उनको बड़ा झटका जल्दी लग सकता है। ये साफ तौर पर लगभग फाइनल हो चुका है, ये फैसला हो चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विपक्षी यानी हुड्डा विरोधी खेमे के नेता को जगह दी जाएगी
और विधायक दल का नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमा का बनाया जाएगा। अगर ये दोनों ही फैसले लागू होते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि 20 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस की चौधर उनके हाथ से निकल जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के ऊपर से उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा और कांग्रेस उनके चंगुल से बाहर हो जाएगी। बीके हरिप्रसाद चाहते हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी के समर्पित नेताओं को आगे किया जाए, पार्टी के लिए मेहनत करने वाले लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जाए और नेताओं की चाकरी करने वाले, नेताओं की हाजिरी मारने वाले नेताओं को ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए, उनको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए। और यही वजह है कि वो कांग्रेस में बड़े बदलाव की हिमायत कर रहे हैं। ऐसे में ये लगता है कि जल्दी ही हरियाणा कांग्रेस में पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद विधायक दल का नेता तैनात किया जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर ही हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आप हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा में 2029 में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस के हालात कैसे सुधर सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।